पुनर्भ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। अपने सिर से पैरों तक यह आपकी दिव्य मूर्ति है। मन ही मन इसको नमन करिए। इसके प्रति महान आदर का भाव हो, भक्ति का भाव हो। यही हमारे आराधना का आराध्य है, हमारे ध्यान का ध्येय है। इसी के साथ एकत्व करना है और सर्व पदार्थों के साथ परत्व करना है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। अपने साथ एकत्व पर से विभक्त रहना वही सुखी रहने का एकमात्र उपाय है। पर पदार्थों में नहीं राचना है, अपनी मूर्त में ही राचिए। इसी से निरंतर संलग्न रहिए। इसी से हमारी शोभा है, हमारा शील है, चारित्र है, धर्म है। यही हमें सुख में स्थापित करता है। अपनी दृष्टि को अपनी पूरी काया पर पसारिए। हमारा लक्ष्य हो कि हमारी पूरी मूर्त हमारे अनुभव में वेदन में आए। कोई भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे। कोई क्षण बिना अनुभव के नहीं रहे। यही सुखी जीवन पाने की कला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। इसी अनुभव की कला में पारंगत होना है, कुशल होना है, चतुर होना है। अन्य सब चतुराइयों से संसार ही बढ़ता है। बाहर के कार्यों में तो मूर्ख बनकर रहना ही अच्छा है, ताकि बाहर के कामों में हमारा समय खराब नहीं हो। अपने आप को ही चेतना है, इसी में हमारा परम हित है। परम सुख की प्राप्ति है, सर्वोत्तम स्वास्थ्य की कोई भोगना है। ये वास्तव में अपने स्वास्थ्य की दशा को ही भोगते हैं, पर पदार्थों को नहीं। बस इंद्रिय ज्ञान में ही एक धोखा पैदा होता है। विषय सुख भी हमारे भीतर से आता है, न कि विषयों से। इसलिए विषयों की आकांक्षा करना हमारे संसार को बढ़ाता है। विषयों की ओर नजर नहीं करना है,
अपने इंद्रिय ज्ञान पर लगाम लगाइए। इंद्रियों के माध्यम से जानना वह हमारा स्वभाव नहीं है, वही चिद विकार है जिससे हम कर्मों के द्वारा बांधे जाते हैं और फिर संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। अपने को चेतना ही हमारा काम है, वही हमारा स्वभाव है, वही हमारा चरित्र है। जगत को देखना जानना हमारा काम नहीं है। अपनी पूरी मूरत के सुख को अनुभव में लेना, सतत उसी का अनुभव होना, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। दिन रात यही काम करना है और अपने इस मनुष्य जन्म को सफल कर लेना है। हर पल सुख से बीते, इसके लिए हर पल अपने से जुड़ने का यत्न कीजिए। अपनी अमूर्त काया के संग ही रहना है, वही सुख से रहना है। पर संग में वास्तव में सुख नहीं है। मोक्ष मार्ग की यात्रा अकेले ही करनी होती है। बिना कहे ही आपको ध्यान सत्र के दौरान अपना मुख अपनी ओर रखना है। हर भाग की संवेदना को अनुभव में लीजिए। हर भाग को इस प्रकार स्वस्थ रखिए। हम बहिर्मुख रहते हैं तो फिर कर्मों को भीतर आने का अवसर मिल जाता है। कर्मों के आगमन का द्वार खुल जाता है। पर जब अपने सन्मुख रहते हैं तो कर्मों के आगमन का द्वार बंद हो जाता है और कर्मों के जाने का द्वार खुल जाता है। इसलिए यही अच्छा है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें। हमारी काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है। सिर से पांव तक धीरे धीरे अंतर यात्रा की जाए तो उसमें काफी समय लगता है और उससे हम काफी कर्मों का नाश कर देते हैं। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम अपने को कर्मों के बंधन से छुड़ाएं। इंद्रिय द्वार से हम बाहर निकल जाते हैं
तो फिर स्वपर के विवेक के ढाल के द्वारा फिर अपने भीतर आइए। बाहर पर है और भीतर स्व है, ये विवेक लगाकर बाहर से लौटकर भीतर आ जाइए। मूर्त पदार्थ अचेतन है और हम स्वच्छंदता से उनका उपभोग करते हैं। वे कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको विषय करें, उनको भोगें। वे अचेतन होने पर भी कुदरत में ऐसी व्यवस्था है कि सूक्ष्म मूर्त कर्म फिर हमारे साथ आकर बन जाता है। फिर वह हमारे नाना रूप बनाता है, नाना प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार की वैभाविक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग कर हम अपने संसार को और बढ़ा लेते हैं। मूर्त प्रदत्त सुविधाओं को उपभोग में नहीं लेना है। कितनी ही चमत्कारिक शक्तियां पैदा हो जाती हैं, पर उन सब को उपयोग में नहीं लेना है। हमारी शुद्ध शक्ति मात्र सुख है, उसी का ही अंतर्दृष्टि से भोग करना है। सब जीव वास्तव में केवल सुख चाहते हैं, उसी के लिए रात दिन यत्न करते हैं, पर यथार्थ यत्न नहीं करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख को बाहर ही तलाशते हैं, जबकि हमारी मूरत ही सर्वांग सुख की बनी हुई है। इसलिए हमें अपने सर्वांग से ही युक्त रहना है। इसी से हमारा देवत्व है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। आप किसी भी आसन में हो, अपने पर दृष्टि रखिए। उपयोग का अपने सन्मुख रहना ही प्रधान है, अन्य सब बातें गौण हैं। इसी बात की सावधानी चाहिए कि हमारा मुख, हमारा उपयोग अपनी ओर हो, पर की ओर नहीं हो। पर की ओर उपयोग होना ही कुशील है, फिर वह पर कोई भी क्यों न हो। पर के नाम पर केवल मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। अमूर्त जीव हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, केवल अपनी अमूर्त काया ही सुख दुख रूप से हमारे अनुभव में आती है। वही स्वसंवेदन है, वही सुखी होने का मार्ग है। सदा ही अपने अमूर्त शरीर के प्रति एकत्व का भाव बनाकर रखिए।
इसी से हमारी शोभा है, सुंदरता है, महानता है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना अच्छा है, विषय सुख दुख का अनुभव करना अच्छा नहीं है। विषय सुख दुख का अनुभव करना संसार मार्ग है और शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार सुख दुख के भेद जानिए। विषय सुख दुख परोक्ष रूप से पराधीनता से अनुभव में आता है और शारीरिक सुख दुख प्रत्यक्ष रूप से अतीन्द्रिय पने से अनुभव में आता है। क्योंकि हमको अपने शरीर से युक्त रहना है तो उसमें हमें अपने शरीर के सुख दुख का ही अनुभव वेदन होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का एहसास कीजिए। शरीर में हमारी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही अनुपस्थित रहने से रोगों को उत्पन्न करने वाले कर्म हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के उत्थान और पतन का एहसास कीजिए। श्वसन क्रिया को सुदृढ़ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पेट के उत्थान और पतन का सतत अनुभव करिए। प्राण वायु से ही जीवन है। बहिर्मुखता में पवन की आवश्यकता होती है। महती आवश्यकता और उसके बिना प्राणांत भी हो जाता है। पर्याप्त पवन की आपूर्ति के लिए पेट पर अपने ध्यान को बनाकर रखिए। अभ्यास से ही हम अपने शरीर पर बने रह सकते हैं, अन्यथा मन बहिर्मुख होकर बाह्य विषयों का ग्रहण करने लगता है और बाहर के प्रलोभन से हम फिर नेत्रों को भी खोल लेते हैं, तो फिर सब कुछ उलट जाता है। मोक्ष मार्ग की यात्रा संसार यात्रा में बदल जाती है।
अपनी मूरत वही प्यारी मूरत है, उसी से निरंतर युक्त रहना है। परमात्म दशा प्राप्त करने का वही एकमात्र उपाय है। दड़ का आगे का भाग शरीर में वेदना हो तो उसको भी रोचक भाव से ही अनुभव में लीजिए। क्योंकि वेदना का अनुभव स्वाधीनता से होता है, प्रत्यक्ष होता है, उसमें परावलंबन नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं है। मुख्य दुख होता है राग द्वेष मोह का, वह दुख अंतर्मुखता में नहीं होता। अंतर्मुख रहकर हम मोह की सेना को जीत लेते हैं और मोह की सेना को जीतने से ही यह जीव परमात्मा होता है। अंतर्मुख रहने से सारी कर्म राशि नाश को प्राप्त होती है। अपने पीठ का भाग बहिर्मुख होने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उसमें ही हमारा परम अहित है। बहिर्मुख होने पर हमारी बाहर फसावट बढ़ती ही जाती है, फिर लौटकर भीतर आना भी कठिन होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ध्यान सत्र के दौरान सुनना प्रधान नहीं है, अपना मुख अपनी ओर रखना ही प्रधान है। सिर का भाग ललाट का भाग अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने अंगों पर, अपने उपांगों पर, अपने थोड़े छोटे भाग पर इस प्रकार अपने ध्यान को अपने पर ही जमा कर रखिए।
अपने में ही ठहर जाना है और भावना भाई है कि फिर बहिर्मुख नहीं होना है। बाहर की दुनिया के सन्मुख रहने से ही सारे दुखों की उत्पत्ति होती है। दुख का वास्तव में अन्य कोई कारण नहीं है। बहिर्मुख होने से ही नाना कारण उपस्थित हो जाते हैं। वे वास्तव में कारण के ही कारण हैं। बहिर्मुख नहीं होने पर वे कोई कारण उपस्थित नहीं होते। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है, बस इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। जगत का ज्ञान करने की कितनी ही शक्ति प्राप्त हुई हो, पर उसको काम में नहीं लेना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। इस प्रकार अपने विभिन्न अंगोपांगों से हमको युक्त रहना है। उसी में हमारी सुंदरता है, हमारा शील है, हमारा सुख है। अपनी पूरी मूर्त के साथ एकत्व करके इसको संपूर्ण रूप से पा लेने की भावना बनाइए। हर भाग का संवेदन एक साथ हो, कोई भाग अनुभव से नहीं छूटे। एक ही समय में पूरी काया का संवेदन हो, इसके लिए सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद।